हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 पे चल रहा है। पहले श्लोक पे हमारा चिंतन चल रहा है और कुछ 9वें श्लोक की आगे जो आने वाले श्लोकों का फाउंडेशन भी हो रहा है साथ साथ में। असूया और अनसूया, ये दो विपरीत चीजों पे हमारा चिंतन हो रहा है। दोष देखने की दृष्टि ये असूया है, हमें बंद कर देनी चाहिए। ये साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। यदि असूया भाव होगा तो भगवान अगले श्लोक में बहुत ही उत्तम रहस्य कहने वाले हैं। उसमें भी उसको यही लगेगा कि भगवान तो अपनी ही बात कर रहे हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि पात्रता के बिना जो ज्ञान आता है वो ज्ञान पचता नहीं है, लेकिन पदच्युत कर देता है। पदच्युत का अर्थ है रास्ते से भटका देगा। तो जो असूया भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई, यानी असूया ईर्ष्या भी नहीं है, किसी के गुणों को में भी दोष देखना, फिर उसको ज्ञान मिलता नहीं है। तो यहां अत्यंत रहस्यों की बात करनी हो, आगे प्रभु करेंगे, वहां आत्मीयता होनी चाहिए, इंटीमेसी तो होनी चाहिए। असूया भाव जहां होगा, दोष देखने की दृष्टि जहां होगी, वहां आत्मीयता कहां से आएगी? जिसके आप गुणों में भी दोष देखो, उसके साथ आप आत्मीय नहीं हो सकते। और यदि आत्मीयता नहीं होगी, नहीं हो सकती, तो अत्यंत गोपनीय रहस्य बताया नहीं जा सकता। अंत में एक बात और कहें कि जब असूया संबंधों को तोड़ती है और अनसूया संबंधों को जोड़ती है, परमात्मा समग्र का प्रगटीकरण है और समग्र का प्रगटीकरण तभी होगा जब अनसूया होगी, वो सबको जोड़ती है। असूया होगी तो सब बिखर जाएगा। और परमात्मा तो अखंड है, इसलिए अनसूया चाहिए। इस प्रथम श्लोक में इदम जो शब्द कहा है, इदम तूते गुह्यतमम्, ये इदम क्यों कहा? क्योंकि जो बात भगवान के मन में है, जो अर्जुन को कहेंगे, उस तरफ हमारा भी ध्यान खींचा जाए। जैसे हम कोई बात कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात तो हमारे मन में है, तो हम बात को शुरू करने से पहले कुछ कहते हैं दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे कहते हैं ऐसा है कि, या और कुछ शब्द से उच्चारण करते हैं ताकि वो दूसरे का ध्यान हमारी तरफ खींचा जाए, तब बात की शुरुआत करते हैं। तो सामने वाले को भी ये तो पता नहीं है कि बात क्या है, लेकिन सामने वाले वक्ता जो बात कह रहा है उसके मन में तो, उसको तो पता है, उसको तो स्पष्ट है उसके मन में कि ऐसा कहना है मुझे। इसके लिए श्रोता का ध्यान खींचने के लिए यहाँ इदम शब्द कहा है प्रभु ने। गुह्यतमम्, जो छुपाना चाहिए, जो गोपनीय रखना चाहिए, उसको कहते हैं गुह्य। जो अत्यंत गोपनीय है वो है गुह्यतम। क्या है ये? जैसे शब्द हमने पहले भी कहे कि गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, इनको जाने, इनमें क्या फर्क है उसे समझे पहले। जो प्रकृति से संबंधित ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है। आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो गुह्यतर ज्ञान है। और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान है, वो गुह्य है। आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो गुह्यतर है, और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो
स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बताते हैं, गुह्य जो है वो धर्म का रहस्य है, वो गुह्य है। उपासना का रहस्य है, वो गुह्यतर है। और तत्व ज्ञान का रहस्य है, वो गुह्यतम है। ऐसा ये गुह्यतम ज्ञान ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ये केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान सहित ज्ञान है। वो अर्जुन मैं तुझे बताऊंगा। विज्ञान क्या है? जिसको जाना जाता है वो ज्ञान है, लेकिन जिससे विशेष जाना जाता है वो विज्ञान है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, वो जो ज्ञान है, विज्ञान का अर्थ है ज्ञान को जो जीवन में उतारने का शास्त्र है। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान को जो जीवन में उतारने का शास्त्र है, वो विज्ञान है। ज्ञान का ट्रांसलेशन कई लोगों ने नॉलेज किया है, लेकिन विस्तृत अर्थ करें तो ज्ञान समानार्थी शब्द नॉलेज नहीं होता है। ज्ञान का अर्थ है विजडम। नॉलेज में तर्क है, दलील है, आर्ग्यूमेंट्स है, लॉजिक है, जो अपने स्थान तक, एक अपने लेवल तक तो ठीक है, लॉजिक होना चाहिए। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है प्रिय भाई और बहनों, वो अतर्कीय है। अतर्कीय भी नहीं कहेंगे, तर्कातीत है। वो तर्क से पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो तर्कातीत है, यानी बियॉन्ड लॉजिक। और जो बियॉन्ड लॉजिक है उसको आप लॉजिक से पकड़ नहीं सकते। जैसे कई बातें हमारे जीवन में होती है, अनुभव में भी आती है, वो इंद्रियातीत है। हवा है, हम सब जानते हैं कि हवा है। यदि हवा नहीं होती तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, इसलिए हमें पता है कि हवा है। अब कोई आपसे पूछे कि क्या आपने हवा को आंखों से देखा है? नहीं देखा, तो हवा हमारी आंख इंद्रियों से अतीत है। इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आइज। आइज कैन नॉट सी एयर, क्योंकि आंख की जो देखने की जो रेंज है उससे हवा बहुत पतली है, सूक्ष्म है। ठीक इसी तरह कई विषय ऐसे होते हैं, तर्क कौन करता है? तर्क मन और बुद्धि के लेवल की बातें हैं, बुद्धि तर्क करेगी। लेकिन जो आत्मा, जो परमात्मा बुद्धि से भी बहुत परे हैं, अर्थात जो तर्क में आ ही नहीं सकता, उसे कैसे पकड़ेंगे? आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर है, वे बुद्धिमान है, उसमें कोई संशय नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अध्यात्म को समझ नहीं पाते हैं, वो परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, ऐसी दी गई है उनको, जो भी समझा जाए वो बुद्धि से समझा जाए, यही उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब ईश्वर बुद्धि से परे है, वे लोग प्रश्न पूछ कर समझते हैं। ईश्वर को आप प्रश्न पूछकर समझ नहीं पाते हैं। समस्या ये होती है कि उनको जिस तरह ज्ञान मिला या सिखाया गया, द वे टू ट्रेनिंग ऑब्जर्व नॉलेज, उस पद्धति से अध्यात्म का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए न्यू जनरेशन कंफ्यूज है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उसमें भगवान समा नहीं सकते हैं। उनका सिस्टम बहुत छोटा पड़ जाता है, और भगवान तो विराट है। इसलिए केवल ज्ञान नहीं कहा है भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञानम सहितम।
अनुभव के साथ ज्ञान कहूंगा। विज्ञान सहित ज्ञान ये विलक्षण शक्ति है, और इसलिए साथ में भक्ति भी चाहिए। यदि भक्ति न हो तो ये ज्ञान की शक्ति है वो विनाशकारी बन जाती है, और अंतःकरण में भक्ति हो तो यही ज्ञान की शक्ति व्यक्ति के अपने लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बन जाती है। ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान क्या है? शास्त्रोत्तर पदार्थ या तत्व के बारे में कुछ समझ, जबकि विज्ञान है उस पदार्थ का, उस तत्व को हमने लिया हुआ अनुभव, उस अनुभव ही विज्ञान है। और जिस तत्व को समझा है वो ज्ञान है, अनुभव ले लिया वो विज्ञान बन गया। जैसे गुड़ मीठा है, इतना आपने सुन लिया तो ये ज्ञान हो सकता है। हमने याद भी कर लिया कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन न आपने कभी गुड़ देखा है, न आपको पता है गुड़ क्या है, और न ही आपने गुड़ चखा है। बस रट रट के याद कर लिया कि गुड़ मीठा होता है। आपको रात के 12 बजे भी नींद में उठाकर भी पूछा जाए कि गुड़ कैसा होता है, आप कहोगे गुड़ मीठा होता है। गुड़ के बारे में आपको ज्ञान है, लेकिन एक बार आपने गुड़ को चख लिया, कोई आपको कहे कि ये गुड़ है, इसको चखो, चखा और वैसा ही महसूस किया, अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जीवन भर नहीं बोलोगे कि गुड़ मीठा होता है। तो केवल गुड़ मीठा है ये ज्ञान है, और गुड़ को एक बार चख लिया वो विज्ञान सहित ज्ञान है, वो अनुभव सहित ज्ञान है। यहां पर भगवान कह रहे अर्जुन, मैं जो कहने वाला हूं वो ज्ञान विज्ञान सहितम, वो अनुभव के साथ कहूंगा। ज्ञान ये इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारी है, जबकि विज्ञान आचरण के द्वारा लिया गया अनुभव है। भगवत गीता के सिद्धांतों को आप श्रवण करो, वो ज्ञान है, लेकिन जब आप इन सिद्धांतों पर आचरण करो तो वो विज्ञान सहित ज्ञान है। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए कहें तो ज्ञान मेटाफिजिकल ट्रूथ है, आध्यात्मिक सत्य है, और विज्ञान साइंटिफिक एक्सपीरियंस है। ज्ञान परोक्ष होता है, विज्ञान अपरोक्ष होता है। इसलिए वेदांत के श्लोक में बहुत ही सुंदर कहा है, यदि कोई कहे कि ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म है, यह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, या मैं भगवान का अंश हूं, ये जब व्यक्ति कहे वो विज्ञान में ज्ञान हुआ, वो अनुभव हुआ ज्ञान है, अनुभव किया हुआ ज्ञान है कि जगत के कण कण में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, उतनी ही चेतना शक्ति मुझ में है जितनी उस परमात्मा में है। केवल कहना नहीं, केवल सुनना नहीं है, वो अनुभव होना है। आई एम डिवाइन। किसी महान पिता के पुत्र को जन्म से ही पिता से अलग कर दिया जाए और पुत्र को छोटी छोटी बातें भी लिमिट बातें ही बताई जाए, उसको पिता के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो ये पुत्र वैसा ही जीवन जिएगा जो बाकी के लोग जी रहे हैं। लेकिन इस पुत्र के समझदार होने पर इसे बताया जाए कि तुम इस महान पिता के पुत्र हो, तुम्हारे पिता कितने महान है, और पुत्र यदि उसे पॉजिटिव दृष्टि से समझने का प्रयास करे, पिता को समझने का प्रयास करे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव होगा। मैं कितने महान पिता का पुत्र हूँ। अब इस संसार के एक पिता के बारे में पता चले
तो इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और संसार के लोगों को यदि पता चले कि मैं भगवान का अंश हूं, इसको और कल थोड़ा उदाहरण से, सांसारिक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।